अपने चैनल एग्जाम स्टडी विद गुरुजी में। दोस्तों, बेसिक मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 नंबर सिस्टम के तहत आज लेक्चर 8 में मैं आपको पढ़ाऊंगा कुछ ट्रिक्स। जो ट्रिक्स हैं पावर इंडाइसेस की, जिसमें मैं आपको कुछ पावर से संबंधित शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ाऊंगा। ऐसे क्वेश्चंस आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, उनको सॉल्व करने में मात्र आपको 5 सेकंड लगेंगे। बस आप ये ट्रिक्स सीख लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे। दोस्तों, ए पे पावर m इंटू ए पे पावर n, जब बेस सेम हो और पावर अलग हो, उनका मल्टीप्लाई करना हो तो पावर जुड़ जाती है। ए बेस सेम है, दोनों में पावर m और n है तो दोनों जुड़ जाएंगी, m प्लस n हो जाएंगी। ऐसे ही अपॉन में होगा, डिवाइड में होगा तो पावर माइनस हो जाएंगी, a पे पावर m माइनस n। ए पे पावर अगर 0 होगी, ए नहीं बेस कुछ भी हो, 2 की पावर 0, 3 की पावर 0, 4 की पावर 0, किसी की भी पावर 0 होगी तो वो 1 हो जाएगा। बस 0 की पावर 0 नहीं होना चाहिए। 0 की पावर 0 डिफाइन नहीं कर सकते, तो इसलिए किसी की भी पावर 0 होगी, आंसर कितना होगा 1। ए पे पावर -1, जब -1 लिखा रहता है तो वो लिख जाता है 1/a, वो अपॉन में चला जाएगा, 1/a हो जाएगा। ऐसे ही पावर में अगर -1 की जगह -n आ जाए तो तब भी अपॉन में जाएगा, लेकिन पावर कितनी हो जाएगी n, a पे पावर n। a पे पावर m और इंटू b पे पावर m रहेगा। यहाँ पे बेस अलग अलग है, पावर सेम है, तो क्या करेंगे, दोनों में मल्टीप्लाई कर लेंगे और पावर ऊपर सेम आ जाएगी। लेकिन ऐसा प्लस में बिल्कुल नहीं होता है, ये मल्टीप्लाई में और डिवाइड में हो जाएगा। प्लस और माइनस में ऐसा नहीं होता है। दोस्तों, अब हम ट्रिक्स देखते हैं। तो हमने यहाँ 2 ट्रिक्स लिख रखी हैं। ट्रिक नंबर 1, जब स्क्वायर रूट के अंदर सेम बेस लिखा हुआ हो और मल्टीप्लाई हो रहा हो, देखिए x इंटू दूसरे स्क्वायर रूट में x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू ये इनफाइनाइट तक जा रहा हो, अनंत तक जा रहा हो, तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट जो बेस होता है वही हो जाता है। यहाँ बेस क्या है x, तो आंसर क्या हो जाएगा x। ध्यान रखें, मल्टीप्लाई होना चाहिए, प्लस नहीं होना चाहिए। मल्टीप्लाई होगा तो आंसर डायरेक्ट हो जाएगा, प्लस होगा तो उसकी ट्रिक अलग है, मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखिए कि इसमें इनफाइनाइट ना हो और n दे दे, समझिए, या इनफाइनाइट होगा तो आंसर x हो जाएगा, या n दे देगा तो आंसर क्या होगा, बेस तो सेम रखेंगे, यहाँ बेस x होगा, x की पावर 2 पे पावर n -1 अपॉन 2 पे पावर n, ये फॉर्मूला बनेगा। देखेंगे हम क्वेश्चन सॉल्व करके। एग्जाम्पल नंबर 1, 11 है इंटू अंडर रूट ऑफ 11 इंटू 7 टर्म्स है, यहाँ n की जगह उसने कितना दे दिया है 7, तो हम फॉर्मूला में पुट करके देखेंगे। 11 पे पावर 2 पे पावर 7 -1 अपॉन 2 पे पावर 7। 2 पे पावर 7 को जब सॉल्व करते हैं तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 जा 64, 64 2 जा 128, 128 आएगा। 128 में से 1 माइनस करोगे 127 अपॉन 128, ये आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, आपको समझ में आया होगा। ट्रिक सेकंड, जो अभी मैंने ये वाली ट्रिक लिखाई थी उसका एग्जांपल ये है, हमने x की जगह 2 ले लिया और इनफाइनाइट तक मल्टीप्लाई कराया है, तो उसका आंसर डायरेक्ट क्या हो जाएगा 2। तो ये ट्रिक से रहेगा, हमें याद रहना चाहिए। अब हम कुछ एग्जांपल्स और देखेंगे जल्दी से। चलिए दोस्तों, ये कुछ ट्रिक्स और हैं। इस तरह का खतरनाक क्वेश्चन आपको दिख जाता है जिसमें x पे पावर a है, ओथ रूट है, फिर b है, फिर nth रूट है, फिर c है, फिर mth रूट है, लास्ट में d है। 3 ब्रैकेट है, पहले ब्रैकेट पे पावर b है, दूसरे ब्रैकेट पे पावर c है और लास्ट में d है। तो दोस्तों ध्यान देंगे, जितनी भी ये पावर हैं, x की पावर a, फिर पावर b, फिर पावर c, फिर पावर d, इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं a b c d, और जितने भी ये रूट में लिखे हुए हैं m n o, ये अपॉन में आ जाते हैं m n o, और पावर किसकी हो जाती है x की, जो बेस है। फिर से समझिए, जो घातांक है ऊपर है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं a b c d, ये ऊपर न्यूमरेटर अंश में गुणा हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई कहाँ होगा अंश में a b c d, और ये रूट में जो लिखे हुए हैं m n o, ये अपॉन में मल्टीप्लाई होते हैं m n o। एक क्वेश्चन है, ये अपन देखेंगे, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है 5 पे ऊपर पावर कितनी है 6, 6 के ऊपर पावर कितनी है
4, इनका मल्टीप्लाई कर लिया अपॉन में ये इसमें करनी में सेट्स में अंदर क्या लिखा हुआ है 3, और ये बाहर वाली सेट्स में क्या लिखा हुआ है, जब कुछ नहीं लिखा होता तो क्या मानते हैं हम 2, तो यहाँ 2 मानेंगे। ये हो गया। अब इनको कैंसिल करेंगे, 3 2 जा 6, 6 से 6 कट गया तो क्या रह गया अकेला 4। ऐसे इसको सॉल्व करिए। 5 पे पावर कितनी है 3, ऊपर पावर कितनी है 8, अपॉन में क्या आएगा, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा है तो 2 और यहाँ पे 6, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे। 3 2 जा 6, यहाँ 2 बचा, 2 2 जा 4, 4 से इसको काटेंगे 2, तो ये आ गया 5 पे पावर 2, 5 पे पावर 4 इंटू 5 पे पावर 2, तो ये पावर ऐड हो जाएंगी 4 + 2 दैट इज इक्वल टू 5 पे पावर 6 आंसर। मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। अगली ट्रिक देखते हैं दोस्तों। हमने पिछला क्वेश्चन कराया था तो वहां पे मल्टीप्लाई में बताया था मैंने, अब ये प्लस आ गया बीच में तो क्या करेंगे, उसकी ट्रिक होती है। देखिए जब भी प्लस दिखे बीच में आपको और सेम बेस दिखे और इनफाइनाइट तक जा रहा हो, कहां तक जा रहा हो, इनफाइनाइट तक, तो क्वेश्चन कैसे करते हैं, देखिए हम क्या करेंगे 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 + 4a अपॉन 2, ये इसका क्या फॉर्मूला है, ये हमें याद रखना है। इसकी एक ट्रिक और होती है, मैं बताऊंगा आपको, बहुत आसान होती है, लेकिन पहले हम क्या समझेंगे फॉर्मूला से। 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 + 4a अपॉन 2, 4x सॉरी 1 + 4x अपॉन 2। अब देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन दे रखा है x = 7 प्लस अंडर रूट 7 प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे x की जगह क्या है 7, यहाँ पे क्या है इसकी जगह 7 यहाँ पुट कर दीजिए, 7 4 जा 28, 28 और 1 29, तो ये आ जाएगा 1 प्लस अंडर रूट 29 अपॉन 2। अब दोस्तों ये हो गया हमारा आंसर। लेकिन दोस्तों कभी कभी वो क्या पूछेंगे, रेंज पूछ लेते हैं। अब ये रेंज क्या भला है, तो बड़े आराम से समझेंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, आहिस्ते आहिस्ते पूरे मैथ को बेसिक कॉन्सेप्ट से हम समझ लेंगे। दोस्तों समझेंगे हम रेंज में कुछ नहीं है, 29 है अंडर रूट के अंदर, 29 से छोटी संख्या ये कैसी देखनी है, जो स्क्वायर पूर्ण वर्ग हो, तो पूर्ण वर्ग 29 से पहले कौन सा आएगा 25, 25 किसका वर्ग होता है 5 का, तो हमने यहां लिख लिया 25। इससे बड़ी एक संख्या ढूंढनी है जो पूर्ण वर्ग होती हो 36, 36 किसका पूर्ण वर्ग है 6 का, तो बहुत बढ़िया, सभी को समझ में आया होगा। 25 पूर्ण वर्ग किसका है 5 का, तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, तो 1 आ गया और यहाँ 5 आ गया अपॉन में 2, 5 और 1 कितना होता है 6, 6 अपॉन 2 कितना होगा 3, तो 3 आ गया। यहाँ पे क्या होगा 36 का वर्गमूल क्या होगा 3, सॉरी 36 का वर्गमूल क्या होगा 6, 6 और 1 7, 7/2, तो 7/2 कितना होगा 3.5। अब ये मतलब हुआ इसका कि जो x की वैल्यू है वो 3 से लेके 3.5 के बीच में रहेगी, तो रेंज क्या होगी इसकी 3 से लेके 3.5 तक। रेंज को आप ऐसे समझ सकते हैं, रेंज से उस वैल्यू की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू पूछी जाती है, मतलब उस मान की औकात पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है, उसकी कितनी हैसियत है, मिनिमम कितनी है, मैक्सिमम कितनी है। तो हमने समझा ये 3 से लेके 3.5 के बीच में मान आएगा, तो हम रेंज बता सकते हैं बिल्कुल। चलिए आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इसकी ट्रिक पे बात कर लेते हैं कि ट्रिक कैसे होगी। चलिए दोस्तों मैंने ये कुछ ट्रिक्स अपन और देखेंगे। देखिए पिछले जो ट्रिक्स देखी थी उससे रिलेटेड ये ट्रिक्स हैं। पिछले ट्रिक में मैंने बताया था या प्लस हो, अगर प्लस होगा तो +1 आएगा और माइनस होगा तो -1 आएगा। हम एक एग्जांपल देखते हैं इसका। जैसे देखिए पिछले क्वेश्चन में सारे प्लस थे, अब यहाँ आ गया 3 माइनस √3 माइनस √3 माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट तक। तो ये क्या फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर्मूला में हम यहाँ क्या रख देंगे 3, तो 3 4 जा 12, 12 और 1 13, तो √13 अपॉन में 2 आ गया। आंसर क्या हो गया हमारा, ये आंसर हो गया है ये -1 प्लस √13 अपॉन 2। अब किसी ने पूछा रेंज बताइए, तो रेंज कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। रेंज में क्या करेंगे, 13 से छोटा हमें देखना है जो परफेक्ट स्क्वायर होता हो, पूर्ण वर्ग होता हो। तो 13 से छोटी संख्या कौन सी होगी जो पूर्ण वर्ग होगी 9, तो 9 किसकी पूर्ण वर्ग होती है 3 की, तो यहाँ 3 लिखेंगे, 3 में से 1 जाएगा, क्या बचेगा 2, 2/2 कितना होगा 1। अब इसकी मैक्सिमम वैल्यू देखेंगे, 13 से बड़ी संख्या जो पूर्ण वर्ग होती हो, तो पूर्ण वर्ग कौन सी होगी 16,
16 किसका पूर्ण वर्ग है? 4 का। तो 4 में से 1 जाएगा 3 और 3/2 1.5 1.5। तो यहाँ 1 आया, यहाँ 1.5 आया। तो x की वैल्यू किसके किसके बीच में रहेगी? 1 से लेके 1.5 के बीच में। समझ में आ गया? अब देखिए आप ट्रिक्स, बहुत ही सुंदर और अच्छी सी ट्रिक जो आप लोगों को शायद अच्छी लगे। देखिए ये है, जब भी प्लस होगा तो क्या करना है, जब भी माइनस होगा तो क्या करना है। लेकिन ये तभी लगेगी, ये ट्रिक कब अप्लाई होंगी ये भी मैं बताता हूं। इन ऐसे क्वेश्चंस में ये ट्रिक अप्लाई नहीं होंगी। ये ट्रिक्स जब अप्लाई होंगी जब जो संख्या दी होगी वो लगातार दो संख्याओं का मल्टीपल होगी। जैसे मैंने बोल दिया 6, तो 6 किसका मल्टीप्लाई है? 2 इंटू 3। ये लगातार है, 2 और 3 लगातार है। मैंने बोल दिया 12, 3 इंटू 4। मैंने बोल दिया 20, तो 4 इंटू 5। मैंने बोल दिया 30, तो 5 इंटू 6। मैंने बोल दिया 42, तो 6 इंटू 7। इस तरह से हमें देखना है। अब कोई लगातार संख्या नहीं दे रखी तो वो इस फॉर्मूला से निकालना है। माइनस होगा तो ये फॉर्मूला, प्लस होगा तो यहाँ प्लस लगा के फॉर्मूला लगाना है। अगर डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन दे रखा है जो लगातार दो संख्याओं का मल्टीपल है तो कैसे करेंगे? देखिए ये किसका मल्टीपल है? 4 इंटू 5 का, 4 इंटू 5 का। तो इसमें जो जब प्लस लगा हो तो आंसर बड़ी संख्या होती है, इसका आंसर हो जाएगा 5। और जब माइनस लगा हो तो आंसर होता है छोटी संख्या, 4 इंटू 5। यहां आंसर हो जाएगा क्या? 4। खत्म, ये दोनों क्वेश्चन खत्म। तो समझ में आए होंगे मुझे लगता है, और बहुत ही सिंपल ट्रिक है। कोई भी डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप क्या करेंगे? कमेंट करके बताएंगे, उसका बहुत ही जल्दी मैं निराकरण की कोशिश करूंगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आ रहे हैं तो उनको लगातार देखिए, मेहनत करिए और सफल होइए। और अगर वीडियो सीरीज पसंद आ रही है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।